तो दोस्तों, हम पिछली क्लास में 10 क्वेश्चन कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी था। आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ए ग्रामीण बैंक, बी आरोहण बैंक, सी प्रथमा ग्रामीण बैंक, डी विकास बैंक। तो आपका सही आंसर है सी प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खोला गया था, सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देना बैंक और विजय बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो गाइज आपका सही आंसर है ए। 1 अप्रैल 2019 से विजय बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था 1976 में, 56 में, 86 में, 66 में। तो आपका सही आंसर है 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? अनीस सलीम, ममंगदाई, जेरी पिंटो या शशि थरूर। तो गाइज आप जानते भी होंगे, इसका आंसर है शशि थरूर। और शशि थरूर की जितनी भी पुस्तकें हैं आपको एक बार देख लेनी हैं। निम्नलिखित में से किसने द नेम सेक पुस्तक लिखी है? अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, सिद्धार्थ मुखर्जी। तो आपका आंसर है झुम्पा लाहिड़ी। केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गाइज आपका सही आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं, शशि थरूर, जीत थाइल, सुधा मूर्ति या थकाजिक शिवशंकर पिल्लई। आपका सही आंसर है इसका शशि थरूर। शशि थरूर, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी सभी बुक्स एक बार आप देख लेना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन हैं? वाग्भट, व्यास, कौटिल्य, कालिदास। तो ये आप जानते होंगे, इसका आंसर है कालिदास। कालिदास की और भी कई रचना हैं जो आपको याद करनी है, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन हैं? द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ, सुकेतु मेहता या विक्रम चंद्र। द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष, जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, ये पुस्तक एसएससी में या हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? नरेंद्र मोदी, शशि थरूर, एपीजे अब्दुल कलाम या मनमोहन सिंह। तो गाइज आपका सही आंसर है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन हैं? सचिन तेंदुलकर, महेश भूपति, कपिल देव, लिएंडर पेस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी आत्मकथा है? ये है आपके द गॉड ऑफ क्रिकेट। कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न मिल चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और जितने भी खिलाड़ी हैं सभी की आत्मकथा आप एक बार देख लेना। और इस बार एसएससी सीपीओ में सभी खिलाड़ियों की ज़्यादातर आत्मकथाएं पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वाई.वी. रेड्डी के साथ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक का सह लेखन किया? इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, जी.आर. रेड्डी, रघुराम राजन, बिमल जालान, उर्जित पटेल। तो आपका सही आंसर है जी.आर. रेड्डी। आपसे उर्जित पटेल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि AIIB के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो उर्जित पटेल को AIIB का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं?
शोभा डे, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष या चेतन भगत। तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, अरुंधति रॉय। तो देखिए, अरुंधति राय की सारी पुस्तकें एक बार आप देख लेना, यहाँ से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा या जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो गाइस आपका सही आंसर है दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा की आत्मकथा है। दलाई लामा एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और मतलब धर्मगुरु हैं। पुस्तक दिल्ली दूर नहीं है निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड। तो सभी ऑप्शन इसमें बहुत अच्छे हैं और सभी की पुस्तकें पूछी ही जाती हैं। तो इसका आंसर है खुशवंत सिंह, नहीं रस्किन बॉन्ड। दिल्ली दूर नहीं, रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में से किसने वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक लिखी है? गीता पीरामल, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय या सुधा मूर्ति। तो गाइज आपका सही आंसर है सुधा मूर्ति। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टारगेट 3 बिलियन पुस्तक द्वारा लिखी गई है? टारगेट 3 बिलियन प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा, एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद। तो देखिए इस समय आपके राष्ट्रपति कौन हैं? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इस समय आपके उपराष्ट्रपति कौन हैं? ये आप कमेंट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का आंसर है टारगेट 3 बिलियन, ये है आपके एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है? जे.एम. लिंगदोह, हामिद अंसारी, एस.वाई. कुरैशी, नवीन चावला। तो गाइज इसका आंसर है नवीन चावला। अरविंद अडिगा ने अपना प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता उपन्यास 2008 में लिखा था, तो उसका क्या नाम था ये आपको बताना है। ए वाइट टाइगर, एक उपयुक्त लड़का, या टावर में लास्ट मैन, या चयन दिवस। तो गाइज आपका आंसर है वाइट टाइगर। वाइट टाइगर इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक है जो कि कई एग्ज़ाम में पूछी जाती है और एसएससी में तो खासकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ है? लिएंडर पेस, बाईचुंग भूटिया, राहुल द्रविड़ या विश्वनाथन आनंद। तो गाइज आप इसका आंसर तो जानते ही होंगे, जो कि है विश्वनाथन आनंद। निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस पुस्तक लिखी है? कपिल देव, रवि शास्त्री, वीरेंद्र सहवाग या सौरव गांगुली। तो गाइज आपका आंसर है सौरव गांगुली जी हमारे, इन्होंने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है? किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की है बताइए? अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन। ए शॉट ऑन हिस्ट्री, तो आपका आंसर है अभिनव बिंद्रा। सोनू सूद ने किस वर्ष में अपनी आत्मकथा आई एम नो मसीहा का विमोचन किया? तो गाइस सोनू सूद ने कोरोना में बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए थे और इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है आई एम नो मसीहा, और इनके एक सह लेखक भी थे, और सह लेखक का नाम आपको कमेंट में बताना है। और ये किस सन में लिखी गई थी आपसे यहाँ पूछा गया है,
2020। आत्मकथा अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी बताइए किसकी है? युवराज सिंह, एमसी मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, पीटी उषा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है और ये सभी क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर एसएससी के ही हैं, सीजीएल सीपीओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताइए। डॉक्टर सुसाना जाकॉब, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर माइकल रयान, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो गाइस आपका आंसर है डी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ या यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, या डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या डी इनसीड कॉर्नेल विश्वविद्यालय, डब्ल्यूआईपीओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका आंसर है डी, इनसीड कॉर्नेल विश्वविद्यालय, डब्ल्यूआईपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 तक निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? जर्मनी, ब्राजील, चीन, जापान। तो गाइस आपका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसके सदस्य देश कुल कितने हैं? 6, जिनमें यहाँ पर दिया गया है आंसर आपका चीन। चीन इसका सदस्य है और ये बाकी 3 ये इसके सदस्य नहीं हैं। और भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। ये चीन ही भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनने देता है हर बार। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड ग्रुप का हिस्सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, भारत। क्वाड, QWAD, क्वाड। तो क्वाड जो है ग्रुप है, ये 4 देशों का ग्रुप है। तो इसमें कौन सा ऐसा देश है जो इसका हिस्सा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, भारत। तो देखिए गाइस इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा इसका सदस्य नहीं है क्योंकि इसके 4 सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है जिसे सदस्यों के बीच वार्ता द्वारा बनाए रखा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? और आपके क्वेड से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी जो क्वेड का 2022 में सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, किस देश में हुआ है, ये आपको कमेंट में करना है, आ सकता है आपके पेपर में। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, चीनी, जापानी, अरबी। बताइए गाइस। तो आपका आंसर है सी, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये हैं रूसी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच। जापानी इसकी आधिकारिक भाषा नहीं है। और कुछ अब की बार शायद हिंदी भी इसमें शामिल होगी, इसके लिए एक प्रस्ताव पास किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1995, 1952, 1942। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तो एसएससी का सबसे प्रिय क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार हर पेपर में इसके एसएससी के में ये पूछा गया है। 1995, तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी।
और इसका मुख्यालय तो आपको पता ही होगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य है? SDG। स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का मुकाबला और भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता हानि को रोकना चाहता है। तो कौन सा SDG है? तो वह सबसे पहले तो आप बताइए कि टोटल कितने सतत विकास लक्ष्य हैं। SDG जो टोटल सतत विकास लक्ष्य हैं वो 17 हैं और इसका आंसर है SDG 15। तो एक बार 17 के 17 जो भी ये आपके हैं SDG सभी को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हर पेपर में SSC CGL ये क्वेश्चन है पिछली साल के, जिनमें SDG से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? पानी और स्वच्छता, कौन सा SDG है बताइए? यह है SDG 6। तो SDG को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, 17 हैं ये। निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था? तो गाइज इसका आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं, 1972, 1982 या 2005 से 2015 या 1994 टू 2004 या 1983 टू 1993। तो गाइज आपका सही आंसर है B, 2005 से 2015। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ SAARC की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो एंटोनियो गुटेरेस, फातिमत दीवाना सईद, यिरमा याह नियामाने किंग्सले या मैंडेलिन अल्ब्राइट। तो गाइस आपका सही आंसर है फातिमत दीवाना सईद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल भूजल योजना से संबंधित है? रोजगार से, जलवायु परिवर्तन से, भूजल से, जैविक खेती से। तो देखिए आंसर इसका तो बहुत ही हल्का है, ऑप्शन में आराम से साफ दिख रहा है कि भूजल। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? भूजल से। प्रोजेक्ट मौसम जिसे जून 2014 में लॉन्च किया गया था की एक पहल है, किसकी है बताइए? किस मंत्रालय की? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। तो गाइज आपका सही आंसर है परियोजना मौसम एक संस्कृति मंत्रालय की परियोजना है। ठीक है, तो ज़्यादातर सभी ने से गलत किया होगा, मौसम देखने के बाद जलवायु, पृथ्वी विज्ञान यहाँ पर लगाया होगा लोगों ने, लेकिन इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत AMRUT योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो गाइस इसका सही आंसर है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन A। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत जून 2015 में भारत सरकार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अटल मिशन कब शुरू हुआ था? जून 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में माइक्रो क्रेडिट योजना स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि शुरू की गई थी? PM स्वनिधि कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2017, 2015, 2020, 2014। तो गाइज इसका सही आंसर है सन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करना है? तो गाइज ये क्वेश्चन ज़्यादातर सभी तरह के पेपरों में पूछा गया है,
पीएम वाणी, पीएम इंटरनेट, पीएम ध्वनि, पीएम वार्ता। और ये जो 4 ऑप्शन हैं इनके सभी के मतलब आपको पता होना चाहिए, एक बार देख लेना। और इसका आंसर है 49 का बी, पीएम वाणी। ये आगे पीछे हो गया है, एक बार आप देख लेना। पीएम वाणी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई के रूप में टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1974, 1978, 1980, 1982। तो गाइज आपका सही आंसर है 1978। तो गाइज ये स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, लगभग 50 क्वेश्चन हैं ये, और आपको इन्हें पढ़ना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऐसे ही 50-50 क्वेश्चन की वीडियो और डाली जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।